हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स बाइट्स। जीओसी अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट हो चुकी है। ये है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर, जिसके अंदर अपन लोग सबसे पहले जितनी भी ट्रिक्स हो सकेगी वो सारी की सारी देखेंगे और मिनिमम 10 to 15 मिनट्स के अंदर अपन लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ये क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जब अपन लोग को कॉपर को 2CuO के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अपना बन जाता है 2Cu + CO2। ठीक है, जब अपन लोग उसको CaOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो CaCO3 का प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, मिल्की होता है। ठीक है, जब अपन लोग हाइड्रोजन को CuO के साथ में कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अपना कॉपर प्लस वाटर बनता है। जब अपन उसको कॉपर क्यूप्रिक सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये CuSO4.5H2 जो कि होता है ब्लू कलर का, ये चीज़ बन जाती है अपने। सबसे पहले बन रहा था CaCO3 प्रेसिपिटेट, उसके बाद में CuSO4.5H2। लसाग्ने टेस्ट ये वाला क्या है, अपना पहला टेस्ट है। लसाग्ने टेस्ट के अंदर क्या हो जाता है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, एक्स अगर ये प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो ये इस चीज़ को डिटेक्ट करने का काम आता है। अगर अपन इन सब चीज़ों को किस तरह से याद रखेंगे, इस तरह से याद रखेंगे, पंकज सर निकले हॉलीडे पे, पंकज सर निकले हॉलीडे पर, इस तरह से अपन लोग क्या याद रखेंगे, लसाग्ने टेस्ट क्या हो जाता है, पंकज सर निकले हॉलीडे पर। ठीक है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, जब अपन लोग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है आयोनिक कंपाउंड के अंदर। जो कोवलेंट कंपाउंड होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आयोनिक कंपाउंड के अंदर। जब अपन लोग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, सोडियम को अपन लोग कार्बन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो NaCN बन जाता है। 2Na को सल्फर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो Na2S बन जाएगा। 2Na व्हेन रिएक्टेड विथ हेलोजन इट बिकम्स 2NaX। Na को जब हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं P + O के साथ में तो Na3PO4 बन जाता है। और यहाँ पर X क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। ठीक है, गॉट इट। अब अपन लोगों ने सबसे पहला टेस्ट कौन सा देख लिया, लसाग्ने टेस्ट देख लिया। सेकंड अपन लोग देख रहे हैं टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। टेस्ट फॉर नाइट्रोजन के अंदर क्या रहता है, जब अपन लोग सोडियम को कार्बन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो NaCN बन जाएगा। NaCN को जब अपन लोग FeSO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो अपना बनेगा Na4FeCN6। क्या बनेगा अपना, Na4FeCN6। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्योंकि ये क्या आ रहा है, इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। जब अपन लोग Na4FeCN6 की रिएक्शन कराते हैं Fe2SO4 थ्राइस के साथ में तो अपना बन जाएगा Fe4FeCN6। ये FeCN6 तो यही आ गया, और यहाँ पे क्या किया, ये Fe ने Na को रिप्लेस कर दिया तो अपना आ गया Fe4FeCN6 होल थ्राइस, जिसका कलर क्या हो जाता है, प्रशियन ब्लू कलर का हो जाता है। सबसे अपन लोगों ने देख लिया लसाग्ने टेस्ट। लसाग्ने टेस्ट के अंदर अपन लोगों ने क्या देखा, CaCO3 मिल्की बन रहा था, नहीं ऊपर उसके ऊपर क्या बन रहा था, CaCO3 मिल्की बन रहा था। उसके बाद में CuSO4.5H2 ब्लू बन रहा था। उसके बाद में पंकज सर निकले हॉलीडे पर, फिर NaCN, Na2S, NaX, Na3PO4 ये सारी चीज़ें बना दी अपन लोगों ने। फिर NaCN बन जाएगा, उसको जब आप FeSO4 के साथ रिएक्शन करा रहे तो ये अपना, और ये कोई तो कोऑर्डिनेशन का कंपाउंड बन रहा था Na4FeCN6। जब उसको Fe2SO4 थ्राइस के साथ रिएक्शन कराई तो अपने बन जाएगा Fe4FeCN6 होल थ्राइस, जिसका कलर होता है प्रशियन ब्लू। थर्ड अपन लोग देख रहे हैं टेस्ट फॉर सल्फर। टेस्ट फॉर सल्फर के अंदर क्या हो जाता है, जब अपन लोग Na2S को अपन लोग रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटिक एसिड CH3COO होल ट्वाइस। ठीक है, ये Pb के साथ में तो अपना क्या बन जाता है, लेड एस, यानी कि लेड एस का अपने बन जाता है ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट। कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, PbS का ब्लैक कलर का, और CH3COO Na। ठीक है, जब अपन लोग Na2S की रिएक्शन कराते हैं Na2FeCN5NO के साथ में तो अपना बन जाता है Na4, ये दो है, ये दोनों ऐड हो जाते हैं Na4FeCN यहाँ पे 6 हो जाएगा ये वाला का पूरा पूरा, और FeCN6NO6, जिसका कलर कौन सा हो जाता है, वायलेट कलर हो जाता है। इसके अंदर ब्लैक कलर हो जाता है, इसका अंदर है वायलेट कलर। इसको क्या बोलते थे, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ जब अपन लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो जब अपने नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होता है इसके अंदर, थर्ड पॉइंट क्या है, जब अपने नाइट्रोजन या फिर सल्फर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, Na + C + S + N कर देंगे तो NaCSCN बन जाएगा। NaCSCN जब बन जाएगा उसके अपन FeCl3 के साथ रिएक्शन करा रही है तो अपना क्या बन जाएगा, FeSCN+2, जिसका कलर कौन सा हो जाता है, ब्लड रेड। ब्लड रेड कलर का होता है ये। कौन से कलर का हो जाता है ये, ब्लड रेड, यानी कि खून की तरह लाल कलर का होता है ये। जब अपन लोग फोर्थ वाला पॉइंट इसके अंदर क्या हो जाएगा, जब अपन लोग सोडियम को एक्सिस के अंदर ले रहे हैं, यानी कि NaSCN की रिएक्शन करा रहे हैं अपन लोग सोडियम एक्सिस के साथ में तो अपना क्या बन जाएगा, NaCN, यानी कि ये NaCN और यहाँ पे सोडियम यहाँ पे हो जाएगा Na2S के साथ जुड़ जाएगा, NaCN + Na2S, जहाँ पर गिव देयर इंडिविजुअल रिएक्शंस। ये क्या करते हैं, एक मतलब इंडिविजुअल रिएक्शंस देते हैं अपने आप की। ठीक है, अपन लोगों ने सबसे पहले देख लिया अब यहाँ पे वो CaCO3 मिल्की वाला, उसके बाद में देख लिया CaCO3 CuSO4.5H2O ब्लू वाला, फिर पंकज सर निकले हॉलीडे पर। उसके बाद में वो सोडियम के जो थे NaCN, Na2S, 2NaX और उसके बाद में Na3PO4। फिर अपन लोगों ने देखा सेकंड नंबर पे टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन में क्या हो जाता है, NaCN को FeSO4 के साथ रिएक्शन करा रहे तो अपना ये बन जाता था, उसके बाद में प्रशियन ब्लू कलर आ जाता था। टेस्ट फॉर सल्फर के अंदर अपन लोगों ने देख लिया लेड का
लेड सल्फाइड बन रहा था जो कि ब्लैक कलर का था, और क्या बन रहा था, Na4FeCN6 NO6 वायलेट कलर का, ये चीज़ बन रही थी। जब अपने नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है तो ब्लड रेड कलर का बन रहा था, और जब एक्सिस के अंदर लिया गया है तो इंडिविजुअल रिएक्शन देगा। फोर्थ अपन लोग क्या देख रहे हैं, टेस्ट फॉर हेलोजन। फोर्थ क्या देख रहे हैं अपन लोग, टेस्ट फॉर हेलोजन। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, जब अपन लोग सोडियम को हेलोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो अपने क्या बन जाएगा, NaX बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaX बन जाएगा। यहाँ पे अपन लोगों ने सबसे पहले इसके साथ देख लिया, इसके साथ देख लिया, अब अपन देख रहे हैं ये वाला NaX बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये NaX देख रहे हैं पूरा का पूरा। यहाँ पे सारी रिएक्शंस देख रहे हैं, ये वाली इसका ही पार्ट है, ये सारी की सारी जितनी भी हो रही थी। टेस्ट फॉर हेलोजन में क्या हो जाएगा, जब अपन लोग NaX को किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, सबसे पहले अपन लोग AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। इसकी AgNO3 के साथ जब अपन लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो अपना क्या बन जाएगा, AgX बन जाएगा। AgX के अंदर X क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये अपन ने कहाँ पर देखा था, यहाँ पर देखा था। यहाँ पे हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, तो अपन ने यहाँ पे AgCl, AgBr, AgI यहाँ पर बन गया। जब अपन उसको NH4OH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, NH4OH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तब जो AgCl होता है वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है। AgBr जो हो जाता है वो पार्शियली सॉल्युबल होता है। AgI जो हो जाता है वो इनसॉल्युबल होता है। तो इसको अपन लोग किस तरह से याद रखेंगे, SPI। ठीक है, SPI। ठीक है, आपको अगर पता हो तो सोशल साइंस की एक टीचर है, सोशल साइंस की, जो अपने 10th के बच्चों को पढ़ाती है यूट्यूब पे, उनका नाम है शुभम पाठक। तो वो क्या है, इंडियन है, तो इस तरह से याद रखेंगे, शुभम पाठक इंडियन, शुभम पाठक इंडियन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो शुभम पाठक इंडियन। इस तरह से अपन लोगों ने इस चीज़ को याद कर लिया है, तो अपने को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। NaCN को जब अपन लोग किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, NaCN की रिएक्शन कराते हैं जब अपन HNO3 के साथ में, तो HCN रिलीज़ होता है। और जब अपन Na2S यानी कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड को रिएक्शन करा रहे हैं HNO3 के साथ में, तो अपना H2S रिलीज़ होती है। ठीक है, ये ना करा और नाइट्रोजन और सल्फ़र रह जाए तो, ये ना करे, अगर इनमें से ये चीज़ ना करे और नाइट्रोजन और सल्फ़र क्या है, रह जाए, तो क्या हो जाएगा, NaCN की AgNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो अपना AgCN का प्रेसिपिटेट बनेगा, जो कि कौन से कलर का होगा, ये जो कलर है ना, ये जो दिख रहा है आपको मैच बाइट्स के लोगों के अंदर, वाइट कलर का होगा। Na2S की बात करें, Na2S की AgNO3 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो कौन सा कलर, कौन सा बनेगा, Ag2S बनेगा। Ag2S का क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। और ये कौन से कलर का होगा, ब्लैक कलर का बनेगा, जो ये आपका बैकग्राउंड दिख रहा है, ठीक है, ब्लैक कलर का बनेगा। ठीक है, इतना से समझ में आया। अपन लोगों ने अभी तक 4 चीज़ें देखी है टोटल ये, उसके बाद में ये, फिर अपन ने टेस्ट फॉर अपने देख लिया नाइट्रोजन, टेस्ट फॉर सल्फर, टेस्ट फॉर हेलोजन। क्या आपने को यहाँ तक की चीज़ें सारी की सारी बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है। इसके अंदर अपन लोगों ने ट्रिक्स भी देख ली। पंकज सर निकले हॉलीडे पर, शुभम पाठक इंडियन। इस तरह से अपन ने अभी तक की चीज़ों को याद कर रखा है। अब अपन लोग देख रहे हैं बेलस्टीन्स टेस्ट। बेलस्टीन्स टेस्ट क्या होता है, इसके अंदर क्या करना होता है, सारी चीज़ें बताएंगे। कॉपर वायर को ब्लू होने तक हीट किया। जब अपन लोग कॉपर वायर को ब्लू होने तक हीट किया, फिर उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके हीट किया। पहले अपन लोगों ने कॉपर वायर को ब्लू होने तक हीट किया, उसके बाद में क्या किया, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेके हीट किया। अगर ब्लू या फिर ग्रीन आया तो हेलोजन है। इसके अंदर अगर ब्लू या फिर ग्रीन आया तो हेलोजन है। ठीक है, लिमिट क्या होनी चाहिए, यूरिया या फिर थियोरिया ऑलवेज ऑल्सो गिव ब्लू या फिर ग्रीन कलर, डजेंट फेल विथ हेलोजन। ठीक है, इस चीज़ का अपने को पता होना चाहिए बेसिकली कि क्या है। कॉपर वायर को सब अपन लोग क्या कर रहे हैं, ब्लू होने तक हीट कर रहे हैं। जब तक कॉपर वायर ब्लू नहीं हो जाता तब तक अपन लोग हीट कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद में क्या कर रहे हैं, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके हीट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके हीट कर रहे हैं। अगर ब्लू या ग्रीन आया तो हेलोजन है, अगर ब्लू या ग्रीन कलर आया तो अपने क्या होगा, हेलोजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके अंदर एक ही टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। इस चीज़ को अपन लोग किस तरह से देखेंगे, जब अपन लोग Na3PO4 को, किसको, Na3PO4 को जब अपन लोग HNO3 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, Na3PO4 को जब अपन लोग HNO3 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो अपना बन जाता है H3PO4। क्या बनेगा, या हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर देगा तो H3PO4। और जब अपन H3PO4 को NH4 ट्वाइस MOO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो अपना क्या बन जाएगा, NH4 थ्राइस PO4 12 MOO3, यानी कि कैनरी येलो कलर का ये होता है। और इसको क्या बोल देते हैं, अमोनियम फोस्फोमोलिबडेट। आपने इसको बहुत ज़्यादा जगह सुना होगा, मोलिबडेट नाम का नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं क्लास के अंदर या फिर किसी ना किसी जगह सुना ही होगा। ठीक है, बेसिकली इतना था अपना क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो है POC का पार्ट 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। अब जो POC का पार्ट 2 है, इसके अंदर क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये सबसे ज़्यादा आसान चीज़ है। इसके अंदर फार्मूलाज होते हैं वो जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, इसमें याद रखने का कुछ नहीं है। जितना भी रिएक्शंस वाला पोर्शन था वो बेसिकली इसी वाले एरिया में था। अब अपन लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर घुस रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर देख लेते हैं सबसे पहले। अब आप एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले क्या हो जाता है, CaCO3 मिल्की बना था, उसके बाद में ब्लू कलर का ये हो जाता है, पंकज सर निकले हॉलीडे पे। उसके बाद में NaCN, Na2S, NaX और Na3PO4। ये NaCN, Na2S, NaX, Na3PO4, ये टोटल 4 रिएक्शन देखेंगे। इसके आगे जो अपन लोग ये देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले अपन लोगों ने NaCN के साथ रिएक्शन देखी। तो NaCN को जब अपन लोग FeSO4 के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो
Na4FeCN6 बन रहा है, और यहाँ पे बन जाएगा अपने Fe4FeCN6 थ्राइस, ये चीज़ बन जाएगी जो कि होगी प्रशियन ब्लू कलर की। टेस्ट फॉर सल्फर देख लेते हैं। जब अपन लोग NaCN देखा था, उसके बाद में कौन सा देखा था, Na2S देखा था। सेकंड रिएक्शन ये होगी सेकंड रिएक्शन सल्फर के अंदर दिख रहे, तो Na2S को जब हम लोग रिएक्ट करवा रहे थे तो अपने लेड सल्फर ब्लैक कलर का बन जाता है, और अपने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड को जब अपन रिएक्शन कराते हैं तो वायलेट कलर का बन जाता है। नाइट्रोजन या फिर सल्फर अगर प्रेजेंट होते हैं तो ब्लड रेड कलर का बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर इंडिविजुअल रिएक्शंस देता है। टेस्ट फॉर हेलोजन के अंदर क्या होता है, NaX, इसके अंदर NaC क्या हो जाता है, AgCl AgBr AgI बन जाता है, जो कि सॉल्यूबल या फिर इनसॉल्यूबल होता है। कैसे पता चलता है, शुभम पाठक इंडियन, यानी कि सॉल्यूबल, फिर पार्शली सॉल्यूबल, फिर ये इनसॉल्यूबल। ठीक है, इस तरह से अपन ने इस चीज़ को याद कर लिया। AgCN वाइट कलर का, यहाँ पे वाइट, यहाँ पे क्या हो गया, मैथ्स वाइट्स का लोगो, उसके बाद में क्या है, बैकग्राउंड। ठीक है, बेल्स्टीन टेस्ट, कॉपर को कब तक हीट किया, कॉपर को जब तक हीट किया जब तक वो क्या हो जाता है, ब्लू नहीं हो जाता, और जैसे ही ब्लू हुआ तो अपने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में उसको हीट किया। अगर ब्लू या फिर अपने ग्रीन कलर आया तो अपने क्या होगा, हेलोजन अपने प्रेजेंट होगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं होगा। इतनी चीज़ को अपने को पता होनी चाहिए। टेस्ट फॉर फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं, जब हम लोग Na3PO4 को रिएक्ट करा रहे हैं HNO3 के साथ, तो अपना बन रहा है H3PO4, और H3PO4 को जब हम लोग NH4 ट्वाइस MO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बन रहा है, जिसका कलर क्या होता है, कैनरी येलो। ठीक है, तो अपन लोगों ने 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा रिवीजन कर लिया है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या हो जाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस वो चीज़ है जिसके अंदर जब अपन लोग, अगर अपने को एस्टिमेशन निकालना है किसी भी चीज़ का प्रेजेंट का, जैसे कि कार्बन का या फिर हाइड्रोजन का अपन को निकालना है, तो इसके अंदर सबसे पहला मेथड होता है लिबिक्स मेथड, दूसरा मेथड होता है केरियस मेथड। लिबिक्स मेथड के अंदर क्या होता है, लिबिक्स मेथड के अंदर ये होता है, अपन लोग कार्बन या फिर हाइड्रोजन का एस्टिमेशन निकालते हैं कि कितना परसेंट कार्बन कितना परसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो परसेंटेज कार्बन कितना हो जाता है, वो हो जाता है 12/44 इंटू वेट ऑफ 1/W इंटू 100, जहाँ पर W क्या हो जाता है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है। W क्या हो जाता है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। W1 हो जाता है वेट ऑफ CO2, और ये क्या हो जाता है, W2 हो जाता है वेट ऑफ H2O। यहाँ पर W2 है, ये क्या है, वेट ऑफ H2O हो जाएगा, जो कि कितना होता है, क्वेश्चन में गिवन होगा 2/18 कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन ये किसके थ्रू निकालते हैं, हम लोग केरियस मेथड के थ्रू निकालते हैं। जब हम लोग X की Ag+ के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो अपने क्या बन जाता है, AgX, जहाँ पे X क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये अपन ने क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी पढ़ा है, जिसके अंदर AgCl क्या हो जाता है, ये अपन को याद ही है, शुभम पाठक इंडियन, इस तरह से याद था इसका। ठीक है, AgCl के अंदर अगर अपने को परसेंटेज ऑफ ये क्लोरीन निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन अगर अपने को निकालना है AgCl के अंदर तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना 85.5/143.5 इंटू W1/W इंटू 100, जहाँ पर W1 क्या है, W1 है वेट ऑफ AgCl, वेट ऑफ क्या है, AgCl है। इसके अंदर W2 क्या है, वेट ऑफ AgBr है। W3 क्या है, वेट ऑफ AgI है। ठीक है, और नीचे W क्या है, W क्या है, W क्या है, W है वेट ऑफ, यहाँ पे जो Ag दे रखा हो वेट। ठीक है, गॉट इट, ईजी, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 85.5/143.5 इंटू W1/W इंटू 100, यहाँ पे 80/188 हो जाएगा, यहाँ पे 127/235 हो जाएगा, 127/235 हो जाएगा AgI का। ठीक है, तो अपन लोग वेट तो इजीली निकाल सकते हैं। वेट निकालने के अंदर आई डोंट थिंक सो अपने को किसी चीज़ की हेल्प चाहिए। इसके अंदर आयोडीन का वेट कितना होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, ब्रोमीन का कितना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं एटॉमिक मास की ट्रिक दूं तो एटॉमिक मास की ट्रिक मैं आपको दे दूंगा, जिसके अंदर आपको 20 तक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब लोगों के एटॉमिक मासेस जो है वो बहुत ज़्यादा इजीली पॉइंट्स के साथ में याद हो जाएंगे। उसके बाद में आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, ये जो आप लिख रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी किस में आता है, केरियस मेथड के अंदर ही आता है। ठीक है, अपन लोगों ने पहले अभी तक लिबिक मेथड देखा है, दूसरा मेथड है केरियस मेथड, जिसमें अपन लोगों ने हेलोजन का देख लिया है। अब अपन देख रहे हैं सल्फर का, फिर अपन देखेंगे फॉस्फोरस का। सल्फर के अंदर क्या हो जाता है, परसेंटेज, सल्फर के अंदर जो कंपाउंड होता है वो हो जाता है BaSO4, और सल्फर का क्या हो जाता है, वेट हो जाता है 32। ठीक है, अपॉन में 233 इंटू W1/W इंटू 100 कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, 32 अपॉन में 233 इंटू W1/W इंटू 100, ये चीज़ कर दी अपन लोगों ने बेसिकली। एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं अपन लोग। एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस के अंदर क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस का क्या वेट हो जाता है, फॉस्फोरस का वेट हो जाता है 31, और इसका क्या वेट हो जाएगा, जो अपने ये है अमोनियम मॉलिब्डेट का 1877 इंटू W1/W इंटू 100। अगर आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस आता है तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस आता ही आता है, क्योंकि इसमें कंपाउंड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। BaSO4 हो गया, ठीक है, एक एक जगह ऐसे इस तरह से लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो गया, AgX आ गया सबसे पहले, फिर आ गया अपने BaSO4 सल्फर वाले के अंदर, यहाँ पे सल्फर वाले के अंदर ये किस में आया, हेलोजन वाले के अंदर आ गया। यहाँ पे क्या आया था, CO2 यहाँ पे आ गया था अपने कार्बन और हाइड्रोजन वाले के अंदर। ठीक है, इस तरह से अपने को ये सारी चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, 31/1877 इंटू W1/W इंटू 100, जहाँ पर W1 क्या है, W1 है अपना इसका अमोनियम मॉलिब्डेट का वेट क्या है, उतना है।
ठीक है। Mg2P2O7 ये किसका है, W2 है, ये किसका वेट है, ये रहा है, इसका है 62/2 इंटू W2/W इंटू 100। ठीक है। तो अपने कौन से मेथड हो गए, सबसे पहला अपना लिबिक्स मेथड डन है, दूसरा अपना केरियस मेथड डन है, जिसमें केरियस मेथड में अपन ने हेलोजन का देखा, सल्फर का देखा और फॉस्फोरस का देखा। हेलोजन का देखा, सल्फर का देखा, फॉस्फोरस का देखा, तीनों का देख लिया अपन लोगों ने। अभी तक ये चीज़ें एकदम डन है। अब अपन लोग अगर नाइट्रोजन का देखना चाहते हैं, ठीक है। पंकज सर निकले हॉलीडे पर, ठीक है। इसके अंदर अपन ने फॉस्फोरस का देख लिया, सल्फर का देख लिया, हेलोजन का देख लिया। अब अपन देखना चाह रहे हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का अगर अपन लोग देखना चाह रहे हैं तो इसमें कौन सा हो जाता है, या तो डूमास मेथड लग जाता है या फिर केज-डहाल्स मेथड लग जाता है। डूमास मेथड क्या हो जाता है, जब अपन लोग CHHYN2 को CO के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अपना बन जाता है CO2 या फिर CO2 प्लस पानी प्लस N2 रिलीज होता है, जिसकी वॉल्यूम कितनी होती है अपन से ये हमेशा पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है वॉल्यूम कितनी हो रही है, इस टाइप की कोई भी गंदी सी रिएक्शन दे दी, पूछा कि इसका वॉल्यूम कितना है भाई, तो अपन किस तरह से निकालेंगे, अपन उसको इस तरह से निकालेंगे, P माइनस का P1 इंटू V1 अपॉन में T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T2। इस तरह से अपन लोग इस चीज़ को निकालेंगे, जहाँ पर P क्या है, प्रेशर है मॉइस्ट गैस का, P1 क्या है, एक्वस टेंशन है, V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर T और T, ठीक है। P2 क्या है, 1 ATM या फिर 760 mm ऑफ Hg का प्रेशर है। V2 क्या है, वॉल्यूम एट STP है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो T2 क्या है, अपने क्या है 273 केल्विन है। तो उसके अंदर अगर अपने को कभी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है तो N2 का क्या हो जाता है, वेट 28 अपॉन में क्या कर देंगे 22400 इंटू वॉल्यूम ऑफ 2 इन मिलीलीटर अपॉन में वेट इन ग्राम इंटू 100। इस तरह से निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ 2 इन मिलीलीटर अपॉन में वेट ऑफ ग्राम इन 100 इंटू 100। इस तरह से याद करेंगे। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल था, बाकी ये वाले जो है सारे के सारे बिल्कुल क्या है, ईजीएस्ट है, ठीक है। बेसिकली अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा क्या अपन लोग देख रहे हैं। केज-डहाल्स मेथड अपन लोगों ने देख लिया अभी तक, लिबिक्स मेथड, सेकंड केरियस मेथड, थर्ड अपन लोगों ने देख लिया अभी तक केरियस मेथड के बाद में देखा डूमास मेथड। अब अपन लोग देख रहे हैं फोर्थ वाला, वो क्या है अपना केज-डहाल्स मेथड। ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, ऐसे कंपाउंड्स पे एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब इनमें से किसी भी कंपाउंड पे एप्लीकेबल नहीं होता। एक तो नाइट्रो ग्रुप हो यानी कि NO2 पे क्या ये एप्लीकेबल होता है, नहीं होता है, ठीक है। नाइट्रोसो यानी कि NO पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है। एजो ग्रुप यानी कि N डबल बॉन्ड N सिंगल पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है। एजो ऑक्सी ग्रुप यानी कि N डबल बॉन्ड N और ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो गया होगा तो इस पर भी नहीं होता है, ठीक है। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग यानी कि पिरिडीन या फिर क्यूनोलिन के अंदर भी ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो टोटल कितनी चीज़ों में, 1 2 3 4 5, टोटल 5 चीज़ों के अंदर ये क्या हो रहा है, एप्लीकेबल नहीं होता केज-डहाल्स मेथड। बाकी सारी चीज़ों में एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये टोटल 4 चीज़ थी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर। अब जो चीज़ें हैं वो क्या है, वो हीट ऑफ कंबस्टन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अपने को इनके बारे में बहुत ज़्यादा कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी इसको पढ़ने के अंदर। जितना याद करने का था वो अभी तक का था, इसके बाद में तो बहुत बेसिक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। जब अपन इसको रिएक्ट करवा रहे हैं तो अपना क्या बन रहा है, डेल्टा एच ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन वो कितनी जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी इसके अंदर। हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन हमेशा बड़ी हो जाती है अल्कीन से। हीट ऑफ हाइड्रेशन किसके प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर पाई बॉन्ड सेम है तो, अगर ये पाई बॉन्ड सेम है तो अपन देखेंगे स्टेबिलिटी का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है स्टेबिलिटी की। और स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है इसके अंदर, रेजोनेंस के ऊपर डिपेंड करती है, और अपने किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करती है। हीट ऑफ कंबस्टन की बात कर लेते हैं। हीट ऑफ कंबस्टन में क्या हो जाता है, ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन रिएक्शन मतलब पता है ना आपको, ब्रेक करना है किसी भी कोई एक कंपाउंड है उसको 2 में ब्रेक करना है, उसके अंदर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या हो जाती है, कंबस्टन रिएक्शन अप्लाइड हो जाती है। तो इसके अंदर ये वाली रिएक्शन क्या अपने को याद होनी चाहिए, वाई हार्ट याद होनी चाहिए। ये क्या रिएक्शन है, CHHY प्लस Y/2 प्लस CHHY प्लस X प्लस Y/4 O2 गिव्स अपने वॉट XCl2 प्लस XCO2 प्लस Y/4 H2O, ठीक है। ये चीज़ अगर अपने को याद है तो इससे अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मोल कंसेप्ट के अंदर आते हैं वो बनने लगेंगे, ठीक है। मोल कंसेप्ट के मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने लगेंगे। क्या रिएक्शन है, CHHY प्लस X प्लस Y/4 O2 गिव्स अपना वॉट X गिव्स अपना वॉट XCO2 प्लस अपना Y/4 H2O, ठीक है। इसके अंदर हीट ऑफ कंबस्टन किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, जहाँ पर स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, रेजोनेंस के प्रोपोर्शनल होती है, और अपने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के भी प्रोपोर्शनल होती है। स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन किस पे प्रेजेंट होती है, अपने ब्रांचिंग से। स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन किसके प्रोपोर्शनल होती है, ब्रांचिंग के। ये क्या थी, अल्कीन थी यानी कि डबल बॉन्ड, और ये क्या था, सिंगल बॉन्ड। गॉट इट, ईजी। रेजोनेंस एनर्जी, ये मैंने आपको कहाँ बताया था, GOC के अंदर बता दिया था कि एक्सटेंडेड रेजोनेंस की ज़्यादा हो जाती है वो अपने क्रॉस कॉन्जुगेशन से, और यहाँ पे इसके होती है। तो ये चीज़ अपने को पढ़नी है क्या, नहीं पढ़नी है। बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये सब अपने को पहले से पता है या नहीं पता है, पता है,
ठीक है। इसके अंदर अगर अपन लोग बात करें तो NH2 है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पर भी NH2 है। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है नॉर्मल, यहाँ पे लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल है, यहाँ पे लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यहाँ पे 2 NO2, यहाँ पे NH2 है तो यहाँ पे NO2 भी है। अब यहाँ पर NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप क्या होता है, -M ग्रुप होता है। -M ग्रुप है अगर, तो -M ग्रुप क्या करेगा अपने, -M ग्रुप ऐसे खींचेगा तो क्या करेगा, बॉन्ड लेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फर्स्ट की सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की। तो बेसिकली एक बार अगर आप चाहें तो मैं आपको पूरा का पूरा रिवीजन करवा सकता हूँ, जिसके अंदर क्या होगा, सारी की सारी चीज़ें आ जाएगी। ये देखिए फास्ट देख लेते हैं अपन लोग स्टार्टिंग से। CaO3 मिलके हो जाता है, CaSO4 4.5H2 ब्लू कलर का हो जाता है। पंकज सर निकले हॉलीडे पर, इसके अंदर क्या हो जाएगा, NaCN, NO2S, 2NaX और NH4 Na3PO4 हो जाएगा। बेसिकली 3 टेस्ट अपन ने देख लिए। फोर्थ वाला अपना क्या था, ये अपने इसके अंदर देख लेते हैं अपन लोग। टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन देख रहे हैं। टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन के अंदर NaCN को FeSO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो अपने बन जाता है Na4 FeCN6। जब अपन उसको रिएक्शन करवा देते हैं Fe2SO4 था इसके साथ में, तो अपना बन जाता है अपने Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, जिसका कलर हो जाता है वायलेट इंप्रेशन ब्लू। ठीक है। टेस्ट ऑफ सल्फर की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जब PBS का ब्लैक कलर बन जाता है, प्रेसिपिटेट वायलेट कलर हो जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है अगर, तो अपना क्या बन जाएगा, ब्लड रेड कलर। यहाँ पे अलग अलग रिएक्शन देता है। शुभम पाठक इंडियन बेलिस्टीन टेस्ट को, कॉपर को तब तक हीट करो जब तक वो ब्लू ना हो जाए। ब्लू होने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हीट करो जब तक, अगर उसका कलर ब्लू या फिर ग्रीन में से आया तो हेलोजन क्या होगा, प्रेजेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। टेस्ट फॉर फॉस्फोरस के अंदर Na3PO4 को जब अपन HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो अपना बन जाएगा H3PO4 को साथ क्यों, जब हम लोग NH2MO4 के साथ रिएक्शन कराए तो अमोनियम फॉस्फीमॉल्डिहाइड बन जाता है, जिसका कलर क्या हो जाता है, कैनरी येलो हो जाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ के अंदर बात कर लेते हैं। फर्स्ट होता है लिविक्स मेथड, सेकंड होता है क्यूरियस मेथड। क्यूरियस मेथड के अंदर क्या हो जाता है, एक हेलोजन के लिए होता है। पंकज ये अपने हो जाएगा, पंकज सर अपने निकले पे नहीं होता, और ये है हॉलीडे पर एक्स के लिए। इन तीनों के लिए क्यूरियस मेथड अपना हो जाता है। फोर्थ हो जाता है डूमास मेथड, वो किसके लिए हो जाता है, नाइट्रोजन के लिए होता है। और केजडाल मेथड ये भी किसके लिए हो जाता है, नाइट्रोजन के लिए होता है। डूमास और केजडाल ये किसके लिए हो जाते हैं, नाइट्रोजन के लिए होते हैं। ये रे केजडाल के अंदर नॉट एप्लीकेबल का वाला सिस्टम होता है। और डूमास के अंदर क्या हो जाता है, डूमास के अंदर अपना नॉर्मली ये हो जाता है, ये देखो यहाँ पे P- का P1/V1 में T1 = P2 V2 T2 ये चीज़ हो जाती है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 28/22400 इंटू वेट ऑफ 2 इन ml में वेट ऑफ ग्राम इन इंटू 100। इस तरह से अपन लोगों ने देख लिया। केजडाल मेथड किस में नहीं लगता, 5 पे नहीं लगता, NO2 पे नहीं लगता, NO2 पे नहीं लगता, NO पे नहीं लगता, एजो ग्रुप पे नहीं लगता, एजो ग्रुप पे नहीं लगता, एजो ऑक्सी ग्रुप पे नहीं लगता, और नाइट्रोजन प्रेजेंटेटिंग पिरिडीन या फिर क्विनोलिन पे भी नहीं लगता। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है अल्काइन की ज़्यादा हो जाती है अल्कीन से। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की परसेंट होता है। रेजोनेंस की स्टेबिलिटी के होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्टेबिलिटी अपने प्रोपोर्शनल हो जाती है रेजोनेंस के और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। हीट ऑफ कंबस्शन देख लेते हैं। हीट ऑफ कंबस्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन एटम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। ये भी सेम टू सेम जैसा ये था वैसा का वैसा ये सिस्टम इसके अंदर पूरा का पूरा, ये अपने को देखना नहीं है। ये वाली चीज़ अपन लोगों ने देखी ली, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इट इज़। और ये अपना POC भी अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। GOC मैंने डाल ही रखा है। बाकी भाई मैं तुम्हें पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि तुम मेरे मैथ्स का जो 3D ज्योमेट्री है उसको एक बार देखो, और तुम लिटरली बिलीव नहीं करोगे, मैथ्स के जितने भी वैराइटीज़ हैं ना, इसके बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। जितना मैंने तुम्हें 2x पे देखोगे तो 20 मिनट्स के अंदर जितना पढ़ाया ना उसके बाहर नहीं आएगा, डेफिनेट सी बात है। नहीं तो मैक्सिमम क्या ही होगा, 20 मिनट्स तुम्हारे वेस्ट हो जाएंगे। तो एक बार तुम देख के तो देखो, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। मैं तुम्हें यहाँ पे लगा दूंगा इसको 3D ज्योमेट्री पे, एक बार देख लेना बस, यू विल जस्ट गेट इट व्हाट्स द कंटेंट। ओके बाय। कमेंट जरूर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना एक दोस्त के साथ किसी भी, ठीक है। बाय बाय।